हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में सेमेस्टर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आने वाले हैं। कई बच्चों का सवाल था ये, कई बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कोर्स में हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस सेमेस्टर के लिए। तो ये लेटेस्ट 2022 एग्जामिनेशंस का ही सिलेबस है जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो चलो बिना देरी के भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा सिलेबस कितना है। यहाँ पे आईएससी का बाइफरकेटेड सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पे सेम 1 और सेम 2 के टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो सेमेस्टर 2 की हम बात करेंगे, सेमेस्टर 1 तो बीत चुका है। सेमेस्टर 2 में आपको जो सबसे पहला यूनिट पढ़ना है वो पढ़ना है एरे स्ट्रिंग से, सिर्फ स्ट्रिंग वाला पार्ट पढ़ना है। एरे तो आप पहले पढ़ चुके हो, तो इस बार एरे नहीं है, इस बार सिर्फ आपको स्ट्रिंग के टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे एरे के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो सकते हैं स्ट्रिंग में, जैसे कि आपका स्ट्रिंग एरे आ सकता है, स्ट्रिंग का एक पूरा पूरा एरे दे दिया जाए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन एरे अलग से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। अगला यूनिट हमारा है रिकर्जन। अब रिकर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? बिकॉज इससे प्रोग्रामिंग भी आती है और इससे आउटपुट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर इसके बाद हमारा एक थ्योरी टॉपिक है जो कि है इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। थोड़ा सा इसमें प्रोग्रामिंग भी आती है इनहेरिटेंस की, तो उसको भी आप देख सकते हो। और लास्ट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, ये हमारा चौथा यूनिट है। देखा जाए तो आपको टोटल 4 यूनिट्स यहाँ पे पढ़नी है सेमेस्टर 2 के लिए। अब इन चारों यूनिट्स में हम डिटेल में देखते हैं कि हर यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहले हम बात करते हैं एरे और स्ट्रिंग वाले यूनिट की, जहाँ पे एरे तो इस बार नहीं आपको पढ़ना है क्योंकि ये आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। इस बार सिर्फ आपको स्ट्रिंग पे फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे एरे के कॉन्सेप्ट भूल के मत जाना, एरे की सॉर्टिंग वगैरह देख के जाना, क्योंकि हो सकता है स्ट्रिंग का एरे का क्वेश्चन एक आ जाए और आपसे कह दे कि स्ट्रिंग एरे है, इसमें कुछ आप काम करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एरे अलग से नहीं आएगा, स्ट्रिंग का एरे आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी है वो देख लो। तो सबसे पहले तो हमें देखना है स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है? एक जावा की लाइब्रेरी क्लास है स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, पहले तो आपको ये देखना है। और उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस से यहाँ पे मतलब है उसके फंक्शंस आपको देखने हैं कि किस तरह उसके फंक्शंस का यूज़ किया जाता है टू ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कई ऑपरेशंस होते हैं, जैसे उसमें कोई कैरेक्टर निकालना या स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना या स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस टाइप के कई फंक्शंस होते हैं जिसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे आपको यही काम सीखना है, एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। और वेरियस सब स्ट्रिंग भी एक फंक्शन होता है। वेरियस सब स्ट्रिंग ऑपरेशन करना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सब स्ट्रिंग बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि आप देख सकते हो कैसे काम करता है। और इसके बाद है कॉन्कैटिनेशन फंक्शन, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, कॉन्कैटिनेट करना, ये भी होता है। फिर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना, ये आपको सीखना है। और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फंक्शन का भी आपको यूज़ सीखना है। इतने ऑपरेशंस आपको आने चाहिए स्ट्रिंग में। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कैसे सीख सकते हो, आपको स्ट्रिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए, स्ट्रिंग के बेसिक्स आने चाहिए और स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ आपको आना चाहिए, तब जाके आप स्ट्रिंग के बारे में समझ पाओगे। तो इतना तो आपको स्ट्रिंग को समझने की बात हो गई। फिर यहाँ पे थ्योरी मतलब आउटपुट क्वेश्चंस तो आ सकते हैं इस पे, प्लस स्ट्रिंग पे काफ़ी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स तो आपको मिल ही जाएंगे वहाँ पे पेपर में। स्ट्रिंग को आप छोड़ के मत जाना, स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। चलो इसके ऊपर मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है, आप चाहो तो मेरा कोर्स जाके देख सकते हो मेरे ऐप पे। तो उसमें मैंने स्ट्रिंग के काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं, बट सारे नहीं किए हैं अभी, और मैं वीडियोस वहाँ पे डालूंगा, राइट। चलो अभी देखते हैं अगला यूनिट। नेक्स्ट हमारा यूनिट है रिकर्जन। अब रिकर्जन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 9th-10th में नहीं होता है, ये 11th-12th में ही ऐड किया जाता है आपके कोर्स में। यहाँ पे पढ़ना है आपको इसका कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन और सिंपल रिकर्सिव मेथड्स। कुछ आपको सिंपल रिकर्जन के प्रोग्राम्स देखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो फैक्टोरियल निकालना और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या जीसीडी निकालना, बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्जन, लेकिन ये कम आता है तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्जन। और कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स बिटवीन डिफरेंट बेसिस। यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बताए गए हैं जो कि आप रिकर्जन से कर सकते हो। बेसिकली रिकर्जन से कोई भी प्रोग्राम आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है। वैसे तो इनफाइनाइट प्रोग्राम्स आ सकते हैं रिकर्जन पे, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 4-5 प्रोग्राम्स आप जब खुद से बनाओगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि रिकर्जन से कोई प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो रिकर्जन प्रोग्रामिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस पे आउटपुट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आउटपुट क्वेश्चन के लिए रिकर्जन देख लेना, और प्लस इस पे प्रोग्रामिंग भी आती है। मिनिमम एक प्रोग्राम तो आएगा ही आएगा रिकर्जन पे, तो रिकर्जन भी छोड़ के मत जाना। स्ट्रिंग एंड रिकर्जन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारा है इनहेरिटेंस
और इंटरफेसेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इनहेरिटेंस क्या होती है, इसके ऊपर मैंने अपने कोर्स में एक वीडियो बनाया है। इनहेरिटेंस बेसिकली हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जहाँ पे एक क्लास अपनी पेरेंट क्लास से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करती है। सो ये कैसे होता है आप मेरे इनहेरिटेंस वाले वीडियो में देख सकते हो, जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और उसको आप मेरी ऐप में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर क्लास क्या होती है, डिराइव्ड क्लास क्या होती है, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। थ्योरी में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे डिराइव्ड क्लासेस में मेंबर एक्सेस कितना होता है ये आपको सीखना है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको थ्योरी वाली चीज़ें पढ़नी है। रीडेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन सब क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्लास ऑब्जेक्ट, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी, सब क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक बिल्डिंग। बेसिकली ये चीज़ें आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको स्किप कर देना, बिकॉज ये ज़्यादा मार्क्स की नहीं पूछी जाएगी। आप इसके चक्कर में मत पड़ो। इनहेरिटेंस में आप बेसिकली सब क्लास और सुपर क्लास को बनाना सीख, बिकॉज इस पर एक प्रोग्राम आता ही है कंप्यूटर्स में, तो आप इस पर प्रोग्रामिंग सीख लो, उतना सफिशिएंट होगा। इस सब में पढ़ोगे तो बेकार में आप 1-2 घंटा इसके चक्कर में पड़े रहोगे। आप इसको छोड़ सकते हो, आप सिर्फ इतना पार्ट अगर देख लो तो इनहेरिटेंस में उतना पार्ट सफिशिएंट है। इनहेरिटेंस क्या होता है, सुपर क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है और उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, बस इतना सफिशिएंट होता है। और बाकी ये सब यहाँ एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है, एम्फेसाइज इनहेरिटेंस एज मैकेनिज्म, ये सारा कुछ आप छोड़ सकते हो। बाकी बेसिक क्या होता है इनहेरिटेंस का ये ज़रूर देख लेना, इस पर एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फिर आते हैं इंटरफेस क्या होता है। सो व्हाट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये बेसिकली एक थ्योरी का टॉपिक है। सो ये प्रोग्रामिंग में नहीं आने वाला, सिर्फ इनहेरिटेंस से एक प्रोग्राम आएगा और प्लस ये थ्योरी में पूछा जा सकता है। सो इनहेरिटेंस को पढ़ लेना, और बाकी इंटरफेस के ऊपर जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इतना कोर्स है हमारा इस वाले यूनिट का। नेक्स्ट हम आते हैं इस टॉपिक पे, नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। सो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में देखो 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको पढ़ना है स्टैक्स क्या होते हैं, दूसरा आपको पढ़ना है क्यू क्या होते हैं। पहले लिंक लिस्ट भी हुआ करता था, लेकिन इस बार लिंक लिस्ट आपके कोर्स से हट गया है। सो इस बार आपको सिर्फ स्टैक पढ़ना है, स्टैक क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जावा में, दूसरा क्यू क्या होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। अब ये बेसिकली आता कैसे है, ये पूरा पूरा नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैक दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि पूरा प्रोग्राम बैठ के बनाओ उसका। आपको सिर्फ स्टैक के किसी एक फंक्शन का या 2 फंक्शंस का प्रोग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा, और आपको सिर्फ वो फंक्शंस इंप्लीमेंट करके दिखाने होते हैं। उसी तरह क्यू के लिए भी, क्यू में भी पूरा पूरा क्यू बनाने के लिए नहीं आता है, 1 या 2 फंक्शंस ही सिर्फ इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन में आते हैं। सो इतना ही आप देख लेना, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, और उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं और कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं जावा में। सो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी और मेरे ऐप पे भी। सो यहाँ पे इतना है। और इसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पे आता है, कन्वर्जन्स ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस। ये टॉपिक अभी मैंने कवर नहीं किया है, इसको मैं जल्दी ही कवर करूंगा, तो आप इसको वहाँ से देख लेना। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी ट्रीज एंड ट्री ट्रैवर्सल। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 1 क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, थ्योरी में भी पूछ सकता है, देखो क्या होता है। और बाकी इस पे एक क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ कि आएगा ही आएगा, कि बाइनरी ट्री में आपसे कोई चीज़ पूछ लेगा, एक ट्री बना के दे देगा वहाँ पे ग्राफ फॉर्म में, और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ इसमें रूट नोड कौन सा है, या फिर लीफ नोड कौन सा है, या फिर इस ट्री की डेप्थ कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हो। बाइनरी ट्रीज एम्पलीफाई लर्निंग सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको वो मिल जाएगा। और साथ में अगर ये आप मेरे कोर्स में देखना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स में भी जाके इसको देख सकते हो। सो बाइनरी ट्रीज एक क्वेश्चन इस पे फिक्स है, तो इसको भी तैयार कर लेना। बाकी इसका कोई प्रोग्राम नहीं आता है बाइनरी ट्रीज का, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और इतना ही सफिशिएंट है आपके आईएससी के सिलेबस के लिए। और बाकी ये सारे इसमें टर्म्स पढ़ लेना कि रूट क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल नोड्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोड्स क्या होते हैं, हाइट क्या होती है ट्री की, डेप्थ क्या होती है, लेवल क्या होता है, साइज, डिग्री, सिबलिंग, सब ट्री। यहाँ पे कंप्लीटनेस क्या होती है ये आप थोड़ा सा देख लेना, बैलेंसिंग क्या होती है ये थ्योरी में पूछ सकते हैं, और ट्रैवर्सल। तो ट्री का ट्रैवर्सल क्या होता है, प्री, पोस्ट एंड इन ऑर्डर। तो ट्रैवर्सल भी मैंने अपने उसमें बताया है, ट्री ट्रैवर्सल। बाकी कंप्लीटनेस एंड बैलेंसिंग ये थोड़ा सा मैंने स्किप करा था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कम है। सो कंप्लीटनेस एंड बैलेंसिंग को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, मेरा सजेशन है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, कंप्लीटनेस एंड बैलेंसिंग स्किप कर सकते हो, बाकी सारे टॉपिक ज़रूर से यहाँ से पढ़ लेना। सो ये था आपका पूरा सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो इतनी चीज़ें थी इसमें, आप यहाँ पे फिर से देख लो। ये 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, और हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये मैंने यहाँ पे बता दिए हैं अच्छे से। सो इसमें से 60 to 70% वीडियोज़ तो आपको मेरे यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, आप उनको जाके सर्च कर सकते हो इंडिविजुअली और उनको देख सकते हो। और बाकी अगर आप मेरी ऐप पे जाके मेरा कोर्स लेना चाहते हो, सो अगर आप मेरी वेबसाइट पे या मेरी ऐप पे जाके मेरा कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 2 का कोर्स बाय करते हो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। देखो जितनी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो तो आपको वहाँ पे एक सीक्वेंस में देखने को मिल ही जाएंगी। आप जैसे ही मेरा कोर्स बाय करोगे,
यहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। मैंने इसमें स्ट्रिंग चैप्टर के मोस्ट वीडियोस कवर किए हैं। यहाँ पे आप स्ट्रिंग के सारे वीडियोस देख सकते हो। अब इसमें से मोस्ट वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मैं इसमें कुछ और वीडियोस ऐड करूँगा जो सिर्फ एक्सक्लूसिव होंगे इस ऐप के लिए। और साथ में स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे रिकर्जन टॉपिक के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस ऐड किए हैं। रिकर्जन क्या होता है और उस पर बेस्ड प्रोग्राम्स भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं। आप एक सीक्वेंस में इनको देख सकते हो, आपको इंडिविजुअल ढूंढने नहीं पड़ेंगे अलग अलग जगह पे ये। और इसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है। अभी इंटरफेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म पे मुझे वीडियो बनाना है, वो मैं जल्दी ही यहाँ पे ऐड करूँगा और वो सिर्फ ऐप के लिए होगा। और यहाँ पे लास्ट टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर्स हमारा है। डेटा स्ट्रक्चर से मैंने स्टैक कवर किया है पूरा, क्यू भी कवर किया है और उन पे बेस्ड प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि यूट्यूब पे आपको ना मिले शायद। और बाइनरी ट्रीज एंड ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया है। आप चाहो तो मेरे इस कोर्स को जाके बाय कर सकते हो ऐप पे या फिर वेबसाइट पे। इट्स जस्ट फॉर ₹299। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस और मिलेंगे और साथ में आपको नोट्स मिलेंगे थ्योरी टॉपिक्स के और साथ में आउटपुट क्वेश्चंस के भी। सो इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप मेरा ये कोर्स बाय करते हो तो। बाकी आपका मन है, मेरे काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, बट अगर आप एक्स्ट्रा कंटेंट चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को यहाँ पे जाके बाय कर सकते हो।